हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपना क्लासेज। इस सेशन में हम लोग टॉप 50 करेंट अफेयर क्वेश्चंस को देखेंगे जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए समान रूप से उपयोगी होगा, जैसे बिहार ईएसआई, बिहार एसआई एंड रेलवे एनटीपीसी। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में किस नेता को संसद की लोक लेखा समिति का पुनः अध्यक्ष बनाया गया है? लोकसभा में किस नेता को संसद की लोक लेखा समिति का पुनः अध्यक्ष बनाया गया है? ऑप्शंस हैं चिराग पासवान, अधीर रंजन चौधरी, गिरीश बापट या मल्लिकार्जुन खड़गे। क्या होगा सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अधीर रंजन चौधरी। अधीर रंजन चौधरी को लोकसभा में संसद की लोक लेखा समिति का पुनः अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का कौन सा देश इस साल के अंत तक आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण की निगरानी हेतु अपना पहला आर्कटिक एम उपग्रह लॉन्च करेगा? क्या क्वेश्चन है, विश्व का कौन सा देश इस साल के अंत तक आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण की निगरानी हेतु अपना पहला आर्कटिक एम उपग्रह लॉन्च करेगा? ऑप्शंस हैं रूस, भारत, चीन, जापान। क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, रूस। रूस इस साल के अंत तक आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण की निगरानी हेतु अपना पहला आर्कटिक एम उपग्रह लॉन्च करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 महामारी से जूझ रहे भारत को वर्ल्ड बैंक ने कितनी राशि का सामाजिक सुरक्षा पैकेज देने की घोषणा की है? कोविड-19 महामारी से जूझ रहे भारत को वर्ल्ड बैंक ने कितनी राशि का सामाजिक सुरक्षा पैकेज देने की घोषणा की है? ऑप्शंस हैं $1 बिलियन, $2 बिलियन, $4 बिलियन या $5 बिलियन। क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, $1 बिलियन। वर्ल्ड बैंक $1 बिलियन भारत को देने की घोषणा की है। किसके तहत? सामाजिक सुरक्षा पैकेज के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शंस है 72वां, 74वां, 75वां या 76वां। क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 74वां। विश्व आर्थिक मंच द्वारा एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 में भारत को 74वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कितनी आर्थिक राहत पैकेज की घोषणा की है? भारत को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कितनी आर्थिक राहत पैकेज की घोषणा की है? ऑप्शंस हैं 10 लाख करोड़ या 20 लाख करोड़ या 30 लाख करोड़ या 50 लाख करोड़। क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 20 लाख करोड़। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 20 लाख करोड़ आर्थिक राहत पैकेज की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध तेलिया रुमाल को जीआई टैग दिया गया है? ऑप्शंस हैं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या मिजोरम। क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, तेलंगाना। हाल ही में तेलिया रुमाल जो तेलंगाना में प्रसिद्ध है उसी को जीआई टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस देश में रविंद्रनाथ टैगोर की 159वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में तेल अवीव सड़क का नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट किया गया है। ऑप्शंस हैं ईरान, इराक, यूएई या इजराइल। क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इजराइल। इजराइल में रविंद्रनाथ टैगोर की 159वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में तेल अवीव सड़क, किसका? तेल अवीव सड़क का नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस राज्य ने देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान अपने राज्य में फंसे अन्य राज्यों के नागरिकों के लिए एग्जिट ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शंस हैं कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र या तमिलनाडु। क्या होगा इसका सही जवाब? क्या लॉन्च किया है? एग्जिट ऐप। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल ने देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान अपने राज्य में फंसे अन्य नागरिकों के लिए एग्जिट ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इराक के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुए हैं? हाल ही में इराक के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुए हैं? ऑप्शंस हैं मुस्तफ़ा अल कदीमी, बरहाम साली, हादी अल आमिरी या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मुस्तफ़ा अल कदीमी। हाल ही में इराक के नए प्रधानमंत्री मुस्तफ़ा अल कदीमी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के पान के पत्ते को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है? किस राज्य के पान के पत्ते को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है? ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा या केरल। क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, केरल। हाल ही में केरल राज्य के पान के पत्ते को जीआई टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलन पहाड़ी हाल के समय में विवाद या चर्चा का विषय बना हुआ था। यह पहाड़ी किन दो देशों के बीच विवाद का मुद्दा है? गोलन पहाड़ी हाल के समय में विवाद या चर्चा का विषय बना हुआ था। यह पहाड़ी किन दो देशों के बीच विवाद का मुद्दा है? ऑप्शंस हैं फिलिस्तीन, इजराइल, जॉर्डन और इजराइल या सीरिया और इजराइल या अमेरिका या इजराइल। गोलन पहाड़ी किन दो देशों के बीच विवाद का मुद्दा है? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सीरिया और इजराइल। गोलन पहाड़ी सीरिया और इजराइल के बीच विवाद का मुद्दा बना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सवर्णों को 10% आरक्षण नौकरी एवं शैक्षणिक संस्थानों में दिया गया? कौन सा संशोधन द्वारा 10% आरक्षण मिला है नौकरी एवं शैक्षणिक संस्थानों में सवर्णों को? ऑप्शंस हैं 124वां, 123वां, 122वां या 103वां। क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 103वां। 103वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत सवर्णों को 10% आरक्षण मिला है नौकरी एवं शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कजाकिस्तान की राजधानी वर्तमान में कहाँ है? कजाकिस्तान की राजधानी वर्तमान में कहाँ है? ऑप्शन है अस्ताना या बिश्केक या नूर सुल्तान या नजरबायेव। क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, नूर सुल्तान। कजाकिस्तान की राजधानी वर्तमान में नूर सुल्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किस देश में होगा? आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किस देश में होगा? ऑप्शंस हैं ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, भारत या दक्षिण अफ्रीका। क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, भारत में। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन भारत में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा प्रकाश पोर्टल लॉन्च किया गया जिसका उद्देश्य है? ऑप्शंस हैं विद्युतीकरण को बढ़ावा देना या ग्रामीण क्षेत्रों में एलईडी बल्ब के प्रयोग से संबंधित जागरूकता फैलाना या युवा कौशल क्षमता को बढ़ावा देना या कोयला आपूर्ति को मॉनिटरिंग करना। क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कोयला आपूर्ति को मॉनिटरिंग करना। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा प्रकाश पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसका उद्देश्य है
कोयला आपूर्ति को मॉनिटरिंग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रमों में आर्थिक एवं वित्तीय स्थिरता हेतु दीर्घकालीन उपाय सुझाने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है? ऑप्शंस है राजीव गौबा समिति या यूके सिन्हा समिति या अमिताभ कांत समिति या दलवाई समिति। क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यूके सिन्हा समिति। हाल ही में सूक्ष्म एवं मध्यम उपक्रमों में आर्थिक एवं वित्तीय स्थिरता हेतु दीर्घकालीन उपाय सुलझाने के लिए यूके सिन्हा की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने 2021 तक सभी सरकारी कार्यालयों में कागज रहित बनाने की घोषणा की है? ऑप्शंस हैं बिहार, दिल्ली, पांडिचेरी या अरुणाचल प्रदेश। क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश राज्य ने 2021 तक सभी सरकारी कार्यालयों में कागज रहित बनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी को डिंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है? किस खिलाड़ी को डिंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस हैं दूती चंद या पीटी उषा या एमसी मैरी कॉम या हिमा दास। क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, हिमा दास। हिमा दास को डिंग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रॉबर्ट मुगाबे का निधन हो गया, वह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? ऑप्शंस हैं बोलीविया, जिम्बाब्वे, अर्जेंटीना या कजाकिस्तान। क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जिम्बाब्वे के। हाल ही में रॉबर्ट मुगाबे का निधन हुआ है, वे जिम्बाब्वे के पूर्व राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालेश्वरम बहुउद्देशीय लिफ्ट सिंचाई परियोजना का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शंस हैं तेलंगाना, कर्नाटक, केरल या छत्तीसगढ़। क्या होगा इसका सही जवाब? कालेश्वरम बहुउद्देशीय लिफ्ट सिंचाई परियोजना। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, तेलंगाना से। कालेश्वरम बहुउद्देशीय लिफ्ट सिंचाई परियोजना का संबंध तेलंगाना से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को या 21 सितंबर को या 23 अक्टूबर को या फिर 11 सितंबर को। क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 21 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकली यूनिट ने किस भारतीय के नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा है? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ने किस भारतीय के नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा है? ऑप्शंस हैं विक्रम साराभाई, पंडित जसराज, के शिवन या एपीजे अब्दुल कलाम। क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पंडित जसराज। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ने पंडित जसराज के नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य का फाएंग गांव देश का पहला कार्बन पॉजिटिव गांव के रूप में विकसित किया गया है? कौन सा गांव? फाएंग गांव देश का पहला कार्बन पॉजिटिव गांव के रूप में विकसित किया गया है। ऑप्शंस हैं नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम। यह किस राज्य में है? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मणिपुर में। फाएंग गांव मणिपुर में स्थित है, जिसे देश का पहला कार्बन पॉजिटिव गांव के रूप में विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशल मीडिया के खिलाफ कानून बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? सोशल मीडिया के खिलाफ कानून बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? ऑप्शंस हैं अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा या मैक्सिको। क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ब्रिटेन।
सोशल मीडिया के खिलाफ कानून बनाने वाला विश्व का पहला देश ब्रिटेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने मिलिट्री पुलिस भर्ती में कितने प्रतिशत महिलाओं को आरक्षण देने की घोषणा की है? ऑप्शंस हैं 27%, 20%, 33% या 15%। क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी 20%। हाल ही में केंद्र सरकार ने मिलिट्री पुलिस भर्ती में 20% महिलाओं को आरक्षण देने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने 100 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है? पहली बार किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने 100 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शंस हैं झूलन गोस्वामी या स्मृति मंधाना या हरमनप्रीत कौर या मिताली राज। क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी हरमनप्रीत कौर पहली बार 100 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजीसी द्वारा सभी विश्वविद्यालय को कब तक डिजिटलाइज्ड करने का लक्ष्य रखा गया है? ऑप्शंस हैं 2020 तक या 2021 तक या 2022 तक या 2023 तक। क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए 2020 तक। यूजीसी द्वारा सभी विश्वविद्यालय को 2020 तक डिजिटलाइज्ड करने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2019 के लिए किसे नैनसेन शरणार्थ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शंस हैं योएही सासाकावा या अजीजबेक असुरोव या हेनरी न्यूमैन या मरियम थेसिया। क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी अजीजबेक असुरोव। वर्ष 2019 के लिए नैनसेन शरणार्थ पुरस्कार से अजीजबेक असुरोव को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय अभिनेता को गोल्डन ड्रैगन अवार्ड से सम्मानित किया गया? ऑप्शंस हैं शाहरुख खान, रणबीर कपूर, रणवीर सिंह या नवाजुद्दीन सिद्दीकी। क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी नवाजुद्दीन सिद्दीकी। हाल ही में नवाजुद्दीन सिद्दीकी को गोल्डन ड्रैगन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुपोषण के विरुद्ध जागरूकता फैलाने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई? ऑप्शंस हैं सेव फूड फॉर फ्यूचर, फूड आवर नेचर, फीड आवर फ्यूचर, फूड इज लाइफ। क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी फीड आवर फ्यूचर। भारत में कुपोषण के विरुद्ध जागरूकता फैलाने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा फीड आवर फ्यूचर अभियान की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में पहला हिंदी समाचार पत्र लॉन्च किया गया जिसका नाम है? अरुणाचल प्रदेश में पहला हिंदी समाचार पत्र का नाम क्या है? ऑप्शंस हैं अरुण प्रभा या अरुण दिशा या अरुण भूमि या अरुण नयन। क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी अरुण भूमि। अरुणाचल प्रदेश में पहला हिंदी समाचार पत्र लॉन्च किया गया है जिसका नाम है अरुण भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वर्ष का बजट भाषण इतिहास का सबसे लंबा भाषण रहा? किस वर्ष का बजट भाषण इतिहास का सबसे लंबा भाषण रहा? ऑप्शंस है 1991 ईस्वी का या 1993 का या 2004 का या फिर 2020 का। क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी 2020। वर्ष 2020 का बजट भाषण सबसे लंबा भाषण रहा। कितने घंटे का? 2 घंटे 40 मिनट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ान योजना के तहत कितने नए हवाई अड्डों का निर्माण किया जाएगा? ऑप्शंस हैं 100, 200, 250
या 300? क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए 100। उड़ान योजना के तहत 100 नए हवाई अड्डों का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनआरसी का पूर्ण रूप क्या है? एनआरसी का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शंस है नेशनल रिकॉर्ड ऑफ क्लाइमेट, या नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, या नेट रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, या न्यू रजिस्टर ऑफ सिटीजन। क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। एनआरसी का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और ब्रिटेन के मध्य किस संयुक्त युद्धाभ्यास का आयोजन 13 फरवरी 2020 को किया गया? ऑप्शंस हैं वज्र प्रहार, या अजय वॉरियर, या बोल्ट कुरुक्षेत्र, या अग्नि प्रहार। क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी अजय वॉरियर। भारत और ब्रिटेन के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास 13 फरवरी 2020 को अजय वॉरियर का किया गया, और यह एक कैसा युद्धाभ्यास है? यह एक थल सेना का युद्धाभ्यास है। अदर ऑप्शंस देखें तो वज्र प्रहार किसके किसके बीच का युद्धाभ्यास है? वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच थल सेना का अभ्यास है, और बोल्ट कुरुक्षेत्र भारत और सिंगापुर के बीच यह भी थल सेना का युद्धाभ्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5G नेटवर्क लॉन्च करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? ऑप्शंस हैं जापान, चीन, अमेरिका, या दक्षिण कोरिया। 5G नेटवर्क लॉन्च करने वाला विश्व का पहला देश? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी दक्षिण कोरिया। 5G नेटवर्क लॉन्च करने वाला विश्व का पहला देश दक्षिण कोरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार पिछले 5 वर्षों में भारत में वन क्षेत्र में क्या हुआ है? 1% की वृद्धि हुई है, या 2% की वृद्धि हुई है, या 1% की कमी आई है, या 2% की कमी आई है। क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1% की वृद्धि हुई है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार पिछले 5 वर्षों में भारत में वन क्षेत्र में 1% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में हिमालयन क्लाउड वेधशाला स्थापित किया गया? किस राज्य में हिमालयन क्लाउड वेधशाला स्थापित किया गया? ऑप्शंस है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, या जम्मू कश्मीर। क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए उत्तराखंड में। उत्तराखंड में हिमालयन क्लाउड वेधशाला स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस बैंक ने हम हार नहीं मानेंगे शीर्षक के साथ एक नया गीत जारी किया है। ऑप्शंस है ICICI, या HDFC, या कोटक महिंद्रा, या एक्सिस बैंक। क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी HDFC। HDFC बैंक ने हम हार नहीं मानेंगे शीर्षक के साथ एक नया गीत जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर कवरेज के लिए निम्न में से किसे 2020 के प्रसिद्ध पुलित्जर पुरस्कार के लिए चुना गया है? ऑप्शंस हैं डार यासीन को, या मुख्तार खान को, या चन्नी आनंद को, या इनमें से सभी को। क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी को। कश्मीर कवरेज के लिए 2020 के प्रसिद्ध पुलित्जर पुरस्कार के लिए डार यासीन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद सभी को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा नेत्रावली वन्य जीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस हैं गोवा, केरल, महाराष्ट्र, या छत्तीसगढ़। क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए गोवा में। नेत्रावली वन्यजीव अभयारण्य गोवा में स्थित है, जो अभी चर्चा में रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शंस हैं राजस्थान, बिहार, हरियाणा, या उत्तराखंड।
क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड ने। उत्तराखंड राज्य ने बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? ऑप्शंस है महाराष्ट्र में, या हरियाणा में, या पंजाब में, या असम में। क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हरियाणा में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण का आयोजन हरियाणा में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा बाढ़ प्रबंधन के लिए बाढ़ एटलस लॉन्च किया गया है? ऑप्शंस हैं पश्चिम बंगाल, बिहार, असम या उड़ीसा। क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उड़ीसा। उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा बाढ़ प्रबंधन के लिए बाढ़ एटलस लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने 1100 साल पुराने शिवलिंग की खोज की है? किस देश में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने 1100 साल पुराने शिवलिंग की खोज की है? ऑप्शंस हैं वियतनाम, पुर्तगाल, सऊदी अरब या इंडोनेशिया। क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, वियतनाम में। वियतनाम में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने 1100 साल पुराने शिवलिंग की खोज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा संकल्प योजना की शुरुआत की गई है? किस राज्य सरकार द्वारा संकल्प योजना की शुरुआत की गई है? ऑप्शंस है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा या आंध्र प्रदेश। क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संकल्प योजना की शुरुआत की गई है। इस प्रकार टॉप 50 करेंट अफेयर क्वेश्चन का यह सेशन समाप्त हुआ। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो और हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।